तो टाटा मोटर्स के इस आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं कि जिसमें जो पहला रीजन एंड सबसे बड़ा रीजन है वो है जेएलआर, मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो जेएलआर टाटा मोटर्स की एक फॉरेन बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है जो कि पिछले काफी समय से मतलब काफी सालों से एक सिग्निफिकेंट लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका जो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट है ये टाटा मोटर्स के रिजल्ट में दिखाई दे रहा था। लेकिन फिलहाल पिछले 1-1.5 सालों से जेएलआर का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार सुधरता हुआ जा रहा है एंड फिलहाल तो उन्होंने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है और इसीलिए टाटा मोटर्स के कंसोलिडेट रिजल्ट में एक्सेलेंट नंबर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जेएलआर की जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी हुई थी, जहां पे उनको चिप की सप्लाई एंड कॉस्टिंग दोनों बहुत ही भारी पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल ये दोनों गुत्थियां जो है वो जेएलआर के लिए सुलझती हुई दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए जेएलआर ने हाईएस्ट एवर मार्जिन, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अचीव किया हुआ है। मतलब जेएलआर ऑन ट्रैक आ रही है और यही सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है टाटा मोटर्स को। तो अब यहाँ पे जो सेकंड रीजन है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है ये एक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड आने वाला जो फेज होगा वो कम्प्लीटली इसी का होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स के पास इंडिया के अंदर 72% मार्केट शेयर है। तो जैसे जैसे ईवी पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ता जाएगा, टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है, जो उनका नेट प्रॉफिट है, वो इसी तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा रीजन है वो भी कहीं ना कहीं जेएलआर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास एक सिग्निफिकेंट, एक कंसिडरेबल डेट भी है जो कि मोस्टली कंपनी ने जेएलआर को चलाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए लिया था। लेकिन अब जब जेएलआर जो प्रॉफिटेबल हो गई है तो इस वजह से कंपनी लगातार, मतलब टाटा मोटर्स लगातार अपना डेट जो है वो कम करती जा रही है। इसी क्वार्टर में, Q3 में कंपनी ने 9,500 करोड़ से अपना डेट जो है वो कम किया हुआ है और इसलिए इस ओवरऑल डेट पे जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, जो चार्जेस लग रहे थे, मतलब जो फाइनेंस कॉस्ट थी, वो डेट कम हो जाने से फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है और इसीलिए जैसे जैसे कॉस्ट कम होती जाएगी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये तीनों कुछ प्राइम रीजंस थे कंपनी के इस अच्छे रिजल्ट के पीछे। तो एज पर रिजल्ट डेटा, कंपनी का जो रेवेन्यू है, टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर ऑलमोस्ट 25% से बढ़ के 1,10,577 करोड़ हो चुका है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो जेएलआर का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ओवर ईयर डबल से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 7,025 करोड़ हुआ है। हालांकि जो रियल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है वो एज अ रेवेन्यू को ही हम कंसिडर करेंगे और करना चाहिए, क्योंकि हर बार नेट प्रॉफिट जो है वो डबल नहीं होगा। तो ओवर द टाइम रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो हो सकता है। कंपनी का एबिटा 42.5% से बढ़ के 15,333 करोड़ हुआ है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 171 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 13.94% हुआ है। जेएलआर के केस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 76,665 करोड़ है एंड लास्ट ईयर यही रेवेन्यू 58,863 करोड़ था। अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले टाटा मोटर्स ने इस मार्केट कैपिटलाइजेशन की रेस में मारुति सुजुकी को पछाड़ करके इंडिया की मोस्ट वैल्यूड ऑटोमोबाइल कंपनी बनी है, कि जिसके पीछे ये सक्सेसफुली जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो एंड जेएलआर का परफॉर्मेंस, यही दोनों मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं एंड इसीलिए जेपी मॉर्गन ने भी टाटा मोटर्स के लिए जो टारगेट है उसे अपग्रेड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी, अगर फर्दर आउटलुक की बात की जाए तो न्यू लॉन्चेस, एग्रेसिव ईवी एक्सपेंशन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंपनी पे जो टाटा का टैग है, मतलब जो ब्रांड वैल्यू है, तो इन जैसे इंटेंस फैक्टर्स के चलते कंपनी का जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है वो आगे काफी तेजी से ग्रो हो सकता है एंड काफी तेजी से ग्रो हो भी रहा है। इसके अलावा जेएलआर का जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। तो इन जैसे फेवरेबल एस्पेक्ट्स की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट वो लगातार और तेजी से ग्रो हो सकता है। कंपनी बहुत ही इजीली फ्री कैश फ्लो को जनरेट कर पाएगी, जिससे कि अपना जो डेट है वो और तेजी से कम कर पाएगी एंड जिसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो अगेन नेट प्रॉफिट पे दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सामने कंपनी के लिए कुछ छोटे बड़े चैलेंजेस भी हैं जो कि अभी फिलहाल उतने इंटेंस नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज नहीं तो कल इंडिया के अंदर पूरी तरह से टेस्ला की प्रेजेंस होगी, जो कि टाटा मोटर्स को एक टफ कंपटीशन दे सकता है। इसके अलावा बाकी की जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है वो भी काफी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो मार्केट शेयर टाटा का फिलहाल 72% है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, यही पहले 90% हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है। तो फाइनली, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।